नमस्कार। आज एक बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ मिठाई। वो आप इसे नो फ्लेम में मिठाई बोल सकते हैं, क्योंकि विदाउट फ्लेम आप इसे बना सकते हैं। लेकिन ये नारियल लिया है मैंने। आप अगर बाज़ार से लेते हैं नारियल तो उसके लिए आपको रोस्ट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने घर में ही था मेरा नारियल, तो उसको थोड़ा सा मैंने रोस्ट कर लिया है ताकि इसका पानी निकल जाए। निकल जाने से मिठाई बहुत दिनों तक अच्छा रहता है। देखिए बहुत अच्छी तरह से खुशबू आ रहा है। तो हो गया है मेरा रोस्टेड डेसिकेटेड नारियल। उसको मैंने ठंड होने के लिए एक प्लेट में ऐसे रख दिया है। अभी ठंड होने के बाद और आपको चाहिए जो इंग्रेडिएंट्स, वो है मिल्क पाउडर और पिसा हुआ चीनी। बस इस 3 इंग्रेडिएंट से ही हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा मिलाने के लिए लिक्विड दूध भी आपको चाहिए। देखिए इस मात्रा से मैंने लिया है इंग्रेडिएंट्स। अब थोड़ा कम ज़्यादा कम करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसे करके। और मैंने इसको अच्छी तरह स्मेल आए इसके लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर भी दे दिया है। अभी थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें मिला रही हूँ। एक बार में ही ज़्यादा मत दीजिएगा, नहीं तो बहुत जो पाउडर है बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ कर देगा, तो आपका मिठाई बहुत गीला हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको एक बड़ा सा लड्डू बना लीजिए। थोड़ा सा अलग करके रख दीजिए स्टफिंग के लिए। जो छोटा वाला रखा था मैंने लुई, उसको रख दिया है। और उसको वहाँ पे मिलाने के लिए स्टफिंग में मैंने ये ड्राई फ्रूट्स लिया है। मेरे घर में काजू और आलमंड्स था, तो मैंने दोनों का ही इस्तेमाल किया। आप अगर चाहे तो अलग अलग सा ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जैसे अंजीर, पिस्ता, कोई जो भी ले सकते हैं आप। अभी इसको छोटे छोटे करके मैंने ऐसे स्टफिंग में मिलाने के लिए रेडी कर लिया है। आप चाहे तो इसको रोस्ट कर ले सकते हैं घी में, लेकिन जैसे मैंने बोला ये नो फ्लेम मिठाई है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अभी स्टफिंग और बाहर का भाग का कलर अलग आए, कंट्रास्ट देखे, इसलिए मैंने स्टफिंग में थोड़ा सा कलर मिक्स कर दिया है। ये ऑप्शनल है। अभी इसको बड़ा जो हमारा लुई था उसको मैंने ऐसे बेल लिया है। देखिए 2 बटर पेपर के बीच में लेकर थोड़ा थोड़ा चिपचिपा रहता है, इसलिए आप खाली अगर करना चाहे तो के बेलन में लग जाएगा। और ये जो स्टफिंग के लिए रखा है अभी, इसको मैंने थोड़ा लंबा करके दिया है ताकि कवर हो जाए बाहर का भाग और पूरा लेंथ कवर कर सके, इसी हिसाब से ले लिया है। अब आप इसको रोल करके एक शेप दीजिए। आप चाहे तो इसे गोल भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसे स्क्वायर साइज़ का भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा स्क्वायर साइज़ का ही किया है। और इसको आप ऐसे रोल करने के बाद थोड़ा स्टिफ होने के लिए, जम जाने के लिए रेफ्रिजरेटर में आप रख सकते हैं 1-1.5 घंटे तक। उसके बाद जब आप काटें तो बहुत अच्छी तरह से काट जाता है स्टिफ होकर। रेफ्रिजरेटर में नहीं रखने से इसका थोड़ा सा चिपचिपापन रहता है। देखिए ऐसे मैंने इसको शेप दिया। अभी रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद इसका ये इतना सुंदर सा साइज़ आ गया है। अभी ऐसे इसको काट करके बहुत सारा मिठाई हो जाता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, खाइए और मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। थैंक